रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सोशियोलॉजी LLB पार्ट 1 के बारे में है। जैसा कि आप को इल्म होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 11 जनवरी 2023 को जो LLB पार्ट 1 है, बल्कि तमाम पार्ट्स का जो है वो सिलेबस चेंज कर दिया है। कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ों को स्किप किया गया है, बल्कि स्किप कम किया गया है और ऐड ज़्यादा किया गया है। तो उसी सिलसिला में हम जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ये बात बता रहे हैं, उन तक ये पहुंचा रहे हैं कि अब उनका सिलेबस कैसा होगा। तो जो LLB पार्ट 1 है वो जिन्होंने 2023 में अपने पेपर देने हैं वो न्यू सिलेबस को अडॉप्ट करेंगे। न्यू सिलेबस के मुताबिक ही उनका जो है वो पेपर लिया जाएगा। ऑलरेडी भी हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो अपनी वीडियोस हैं वो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन आज जो हमने आपको बताना है वो सोशियोलॉजी के बारे में बताना है। आपको ऑलरेडी मालूम है कि सोशियोलॉजी है 100 नंबर का पेपर है। इसमें से 45% जो 45 मार्क्स हैं आपको चाहिए पास होने के लिए, और इसका जो पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 करने हैं, और इसके अंदर 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का जो है वो पेपर होगा। 3 घंटे में आपने अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं जी। पहले हम आपको थोड़ा सा ये व्यू दे दें कि ओल्ड सिलेबस में क्या चीज़ें थी और न्यू सिलेबस में क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। तो जो पहले सिलेबस था सोशियोलॉजी का वो 14 चैप्टर के ऊपर मुश्तमिल था, हैविंग 14 चैप्टर्स। जो ओल्ड सिलेबस है वो 14 चैप्टर के ऊपर मुश्तमिल था। लेकिन जो न्यू सिलेबस है इसमें 9 चैप्टर्स हैं, 9। यानी जो 5 चैप्टर हैं वो निकाल दिए गए हैं। 5 चैप्टर्स को निकाल दिया गया है, अब सिर्फ 9 चैप्टर्स रह गए हैं। तो अगर बहुत सारी चीजें उन्होंने निकाली भी हैं तो कुछ चीजें जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो यहां पे ऐड भी की हैं। ओल्ड सिलेबस के अंदर जो चैप्टर 2 था उसको भी निकाल दिया गया है। जो चैप्टर 6 था उसे भी उन्होंने स्किप कर दिया है। जो चैप्टर 11 यानी सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस उसको भी उन्होंने निकाल दिया है। चैप्टर 13 उसको भी निकाल दिया है, और चैप्टर 14 सोशल प्रॉब्लम्स वो भी निकाल दी है। तो इस तरह उन्होंने 5 चैप्टर जो हैं वो निकाल के सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट किया है। जो गैर जरूरी चीजें थी वो निकाल दी गई हैं, और जो इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट थे वो उन्होंने उसके अंदर एज इट इज रखे हैं, और कुछ चीजें वहां पे ऐड भी की हैं। तो चलते हैं जी अपने हम सिलेबस की तरफ कि हमारा सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या है। सोशियोलॉजी के अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट है यानी जो पहला चैप्टर है वो है जी डिफाइनिंग सोशियोलॉजी। इसका मतलब है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये वाला जो चैप्टर है वो एज इट इज ही है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड किया वो हम आगे चल के आपको बताते हैं। तो जो पहला न्यू सिलेबस के अंदर पहला चैप्टर है, पहला कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है। इसमें हमने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन को देखना है, मीनिंग को देखना है, और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को देखना है। ये चीजें जो है वो आपको पॉलिटिकल साइंस में मैंने यही कहा था कि ये 3 चीजों को स्ट्रॉन्ग करें। तो यहां पे भी हम यही कहेंगे कि 3 चीजों को यहां पे स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है जी नेचर एंड स्कोप ऑफ दी सोशियोलॉजी। नेचर क्या है, क्या कुछ जो है वो ये स्टडी कर रही है, और इसका स्कोप, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है जी, ये भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसके अलावा है जी सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, ये भी हमने देखना है। इसके अलावा है जी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का
ओरिजिन कहाँ से हुआ और ये कैसे डेवलप हुई, ये कॉन्सेप्ट भी है। इसके अलावा है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इसके अंदर पहले 3 कॉन्सेप्ट थे, अब 4 कर दिए गए हैं। कौन कौन सा है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये देखना है। फिर है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 3 है सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म। और जो चौथी चीज यहां पे ऐड की गई है वो है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म ये ऐड किया गया है, बाकी वही है जो ऑलरेडी पहले मौजूद था। ओके जी, आगे चलते हैं। जो चैप्टर 2 है नए सिलेबस के मुताबिक वो है कल्चर के बारे में। तो जो कल्चर ओल्ड सिलेबस में था वही कल्चर न्यू सिलेबस में भी सेम है, एज इट इज है, कोई तब्दीली नहीं है। यानी कल्चर की डेफिनेशन पढ़नी है, कल्चर का मीनिंग पढ़ना है, कल्चर के एसेंशियल्स पढ़ने हैं। इसके अलावा कल्चर की टाइप्स पढ़नी है, इसके अलावा टर्मिनोलॉजी ऑफ कल्चर, इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, क्राइम एंड लॉ। तो ये पहले भी चीजें मौजूद थी, अब भी न्यू सिलेबस का जो है वो इसका हिस्सा बना दिया गया है। ठीक हो गया। इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ना है वो सोशलिज्म के बारे में है। यानी तीसरा चैप्टर जो है वो सोशलिज्म के बारे में है। तो सोशलिज्म के बारे में ऑलरेडी वही सिलेबस है जो ओल्ड था, तो न्यू में भी वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर किया है वो मैं समझा दूंगा। तो अब इसमें क्या पढ़ना है? सोशलाइजेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव। इसके अलावा सोशलाइजेशन की डेफिनेशन, मीनिंग और एसेंशियल, ये तीनों हर हाल में पढ़ने हैं। फिर जैसे मैंने अभी कहा सोशलाइजेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये देखनी है। फिर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट है। फिर सोशलाइजेशन थ्रू द लाइफ कोर्स, सोशलाइजेशन थ्रू द लाइफ कोर्स या लाइफ स्पैन। फिर इसके अलावा ये थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन एंड क्रिमिनल बिहेवियर। ये पहले था थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, इतना ही रखा हुआ था, लेकिन अब इसमें ये चीज ऐड कर दी गई एंड क्रिमिनल बिहेवियर, ये ऐड किया गया है। तो सोशियोलॉजिकल जितनी भी सोशलाइजेशन की थ्योरीज हैं और क्रिमिनल बिहेवियर की थ्योरीज हैं वो पढ़नी है, वो वही है जो ओल्ड सिलेबस में थी। यानी C.H. कूले, इसकी ये थ्योरी है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इसकी थ्योरी है। सिगमंड फ्रॉड, इसकी थ्योरी है। कोहेलबर्ग, इसकी थ्योरी है। इरिक रिक्सन, इसकी थ्योरी है। इसके अलावा आगे अगला कॉन्सेप्ट क्या देखना है? सोशलाइजेशन एंड क्राइम, इनमें रिलेशन क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है जी, तो ये चैप्टर नंबर 3 है जी नए सिलेबस के मुताबिक। तो जो ओल्ड में था वही न्यू सिलेबस में ऐड है। आगे है जी चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो है सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर, तो जो चीज वहां पे ऑलरेडी मौजूद थी ओल्ड सिलेबस में और अब न्यू सिलेबस में भी वही है। एक चीज यहां पे चेंज की गई है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। बहरहाल जो ओल्ड सिलेबस था मोस्टली वही है न्यू सिलेबस के अंदर। तो अब क्या कुछ है इसके अंदर, यानी सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर के अंदर क्या पढ़ना है? सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, एसेंशियल। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग और इसका एसेंशियल। और इसके बाद स्टेटस, स्टेटस हमने पढ़ना है। स्टेटस एंड इट्स टाइप्स, एक लफ्ज है स्टेटस और एक है स्टेटस सेट, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, एसेंशियल और इसकी टाइप्स देखनी है। इसके बाद अचीव्ड एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस, ये देखना है। तो ओल्ड सिलेबस में था मास्टर स्टेटस, तो मास्टर स्टेटस यहां से निकाल दिया गया है, इसको स्किप कर दिया गया है, बाकी जो बताया वो है। इसके अलावा रोल एंड रोल सेट एंड इट्स टाइप्स, रोल सेट एंड इट्स टाइप, रोल की डेफिनेशन, मीनिंग, एसेंशियल, रोल सेट की डेफिनेशन, मीनिंग, एसेंशियल और इनकी टाइप्स। इसके अलावा रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रोल स्ट्रेन, रोल एग्जिट,
ये कॉन्सेप्ट है। चौथा कॉन्सेप्ट है थ्योरीज ऑफ सोशल इंटरएक्शन। सोशल इंटरएक्शन की थ्योरी यहां पे 3 है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, एथनो मेथोडोलॉजी और ड्रामाटर्जिकल एनालिसिस। ड्रामाटर्जिकल एनालिसिस ये सोशल इंटरेक्शन की थ्योरीज हैं। इसके अलावा जी उन्होंने जो अगला कॉन्सेप्ट है इस सोशल इंटरेक्शन और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर वो जो है वो उन्होंने उसको इस तरह जो है वो लिखा है। लिखने में थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे चेंज किया है। कहते हैं जी डिफरेंशियल एसोसिएशन एंड डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट इन रिलेशन विद कंफर्मिंग एंड डिविएंट बिहेवियर। ये कॉन्सेप्ट भी उन्होंने यहाँ पे जो है वो इसको इस तरह लिखा है। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉन्सेप्ट मौजूद हैं जी 5, ये आपने यहाँ पे देखने हैं। यानी किसमें सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर के अंदर 5 कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। ये वही हैं जो कि ओल्ड सिलेबस के मुताबिक है और न्यू में ये ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है जी, आगे इसके अलावा हमारा 5वां जो है चैप्टर वो डिविएंस एंड सोशल कंट्रोल के बारे में है। डिविएंस एंड सोशल कंट्रोल के बारे में। तो ये वाला जो है इसको उन्होंने चेंज किया है। इसका पोर्शन जो है वो उन्होंने चेंज किया है। तो देखते हैं इसके अंदर उन्होंने क्या चीजें जो है वो ऐड की हैं और क्या चीजें यहाँ पर उन्होंने निकाली हैं। तो सबसे पहले है जी डिविएंस एंड सोशल कंट्रोल की डेफिनेशन, मीनिंग और इसके एसेंशियल देखने हैं। इसके अलावा डिविएंस, लेबलिंग, क्राइम एंड सोशल कंट्रोल। डिविएंस, लेबलिंग, क्राइम एंड सोशल कंट्रोल, इसका जो है इसके बारे में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यानी इनकी डेफिनेशन है, मीनिंग और इनके एसेंशियल्स हैं। एक तो आपने ये देखना है डिविएंस के अंदर, और दूसरा जो डिविएंस के अंदर आपने देखना है वो है फैक्टर्स बिहाइंड डिविएंसी। फैक्टर्स बिहाइंड डिविएंसी के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं ये देखना है। तीसरा देखेंगे टाइप्स ऑफ क्राइम के बारे में। चौथा देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स के बारे में। 5वां है भी हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड करेक्शन, प्रोबेशन, पैरोल। कम्युनिटी बेस्ड करेक्शन, प्रोबेशन एंड पैरोल। इसके बाद है जी जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। इसके बाद है जी एनॉमी एंड स्ट्रेन थ्योरीज। एनॉमी एंड स्ट्रेन थ्योरीज ये पढ़नी है। तो ये है जी वो डिविएंस एंड सोशल कंट्रोल के अंदर 7-8 कॉन्सेप्ट जो आपने देखने हैं। इसके अलावा है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इनइक्वालिटीज एंड सोशल मोबिलिटी। 3 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इनइक्वालिटीज एंड सोशल मोबिलिटीज। तो इन सब की डेफिनेशन, मीनिंग और एसेंशियल्स आपने लाजमी देखने हैं। इसके अलावा अब इसके अंदर क्या इंक्लूड है, जो पुराना सिलेबस था और जो नया सिलेबस है तकरीबन सेम है। नए सिलेबस में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐड किया, बाकी भी ये पुराना सिलेबस ही किया। यानी इसके अंदर उन्होंने कहा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने पहले भी बता दिया। सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तीसरा है जी डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, और चौथा है जी सोशल मोबिलिटी। 5वां है जी पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ये जो है वो नया उन्होंने यहां पे ऐड किया है। इसके अलावा है स्ट्रैटिफिकेशन, डिविएंसी एंड क्राइम। स्ट्रैटिफिकेशन, डिविएंसी एंड क्राइम। तो ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 6। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस सेम ही है, कोई तब्दीली नहीं है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है। डिफाइन इसकी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी डेफिनेशन करेंगे, इनका मीनिंग करेंगे और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को देखेंगे। इसके अलावा टाइप्स भी हमने देखनी है सोशल इंस्टीट्यूशंस की, फंक्शंस भी हमने देखने हैं, ट्रांजिशन एंड फीचर्स, वही हमने कहा एसेंशियल फीचर्स और ट्रांजिशन।
तो अब ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो कितनी काइंड के हैं? वो है फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, हेल्थ एंड मेडिसिन और मैस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो सात उन्होंने आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, इनका करना क्या है, इनकी डेफिनेशन, मीनिंग, असेंशियल, काइंड्स, फंक्शंस, और इसके अलावा जो है वो ट्रांजिशन, और इसके अलावा टाइप्स, ये सारी की सारी चीजें आपने इनकी देखनी है। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट जो सोशल इंस्टीट्यूशन में उन्होंने पूछा है वो है रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपिंग अ लॉ अबाइडिंग सोसाइटी, कि लॉ अबाइडिंग सोसाइटी की डेवलपिंग के लिए इन इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस, डेविएंसी एंड क्राइम, इनका ताल्लुक है, इंस्टीट्यूशंस, डेविएंसी एंड क्राइम, इनका रिलेशनशिप और इनके डिफरेंसेस। आगे, implication of dysfunctional institution on society, implication of dysfunctional institutions on society। ठीक है जी, सोसाइटी के ऊपर इनके क्या जो है वो implications हैं, ये देखना है। तो ये था जी हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें 4 जो है वो आपके कॉन्सेप्ट हैं। चैप्टर नंबर 8 है जी हमारे पास सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, ये भी सेम ही है, जो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में एक जैसा ही है। तो इसमें क्या पढ़ना है जी, सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट की आप डेफिनेशन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, एसेंशियल्स देखेंगे। इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज ये देखेंगे, कलेक्टिव बिहेवियर देखेंगे एंड इट्स टाइप्स, ये है। इसके अलावा सोशल मूवमेंट, इट्स टाइप एंड स्टेजेस। इसके अलावा मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, ये देखेंगे। इसके अलावा सोशल चेंज एज कॉज ऑफ लीगल चेंज, सोशल चेंज एज कॉज ऑफ लीगल चेंज। आगे, लॉ एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल चेंज, लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसके अलावा जी अगला जो हमारे पास चैप्टर है वो है जी चैप्टर 9 और आखिरी चैप्टर है ये हमारा, ये है जी सोशियोलॉजी डिबेट्स के बारे में है। ठीक है जी, सोशियोलॉजिकल डिबेट्स के बारे में है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो था वो कुछ एक कॉन्सेप्ट है यहाँ से स्किप कर दिया गया, बाकी सेम है। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपने देखने हैं, वो है इंपीरियलिज्म, एक ये देखना है। दूसरा है जी ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल पॉलिटिक्स, लॉ एंड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है और ग्लोबलाइजेशन का नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, लॉ के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर क्या असरात होते हैं, 2 हो गए। तीसरा है जी रीजनलिज्म, रीजनलिज्म ये भी आपने यहां पढ़ना है। इसके अलावा है जी रेनेसेंस, रेनेसेंस जो है ये डेवलपमेंट है, ये तब्दीली है, ये बेहतरी है, इसके बारे में भी हमने पढ़ना है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 9 चैप्टर जो आपकी सिलेबस का हिस्सा है, यानी सिलेबस के अंदर 5 चैप्टर को निकाल दिया गया है और 9 चैप्टर रह गए हैं, शॉर्ट सिलेबस कर दिया है आपके लिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी जो है वो हमारे पास पास्ट पेपर्स भी मौजूद होंगे, कॉन्सेप्ट भी मौजूद होंगे। यहाँ पर भी हम आपकी रहनुमाई के लिए जो है वो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी आसानी के लिए जो है वो हमने अपने नोट्स की प्रिपेयर कर लिए हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास ओल्ड सिलेबस का सारा जो है वो चैप्टर मौजूद है। इस कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे सिलेबस के मुताबिक और मॉडर्न जो है नीड्स के मुताबिक। आप इंतहाई आसान नोट्स हैं, आप इनको ज़रूर परचेज करें और आप इनको जो है वो इनसे इजीली पास भी हो सकते हैं, अच्छे नंबर भी ले सकते हैं और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और आप जो है वो हमारी फिजिकल क्लास भी ले सकते हैं। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो उन दोनों को पढ़ के आप इंशाल्लाह जहाँ कहीं भी हैं इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर सोशियोलॉजी के बारे में। अगर कोई मजीद आपने बात पूछनी हुई तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 0300 4260669 के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं।
उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद होगा। आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन नए सिलेबस के बारे में दूर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।